स्टिंग केस में सीबीआई की गिरफ्त में 4 टीएमसी नेता। बौखलाई ममता बोली, मुझे भी करो गिरफ्तार। महाराज स्टिंग मामले में कुछ नेताओं द्वारा कथित तौर पर पैसे लिए जाने के मामले का खुलासा हुआ था। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी स्टिंग टेप मामले में अपना आरोप पत्र दाखिल करने वाली है। साध्वी प्रज्ञा का दावा, गौमूत्र पीने से नहीं हुआ कोरोना, सभी गायें पालें और ऐसा करें। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का अजीब बयान आया है सामने। बीजेपी सांसद ने कहा कि गौमूत्र अर्क लेने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मैं स्वयं गौमूत्र लेती हूं, इसलिए मुझे कोई दवा नहीं लेनी पड़ रही है। एमपी में ताऊते तूफान का असर, इंदौर में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी, अन्य जिलों में शाम तक बारिश के आसार। ताऊते तूफान का असर कई राज्यों में दिखा। महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश, ताऊते के चलते तमिलनाडु कर्नाटक में मौतें। तमिलनाडु में दीवार गिरने से कई मौतें हुई। कर्नाटक में भी कुछ लोगों की मौत हुई। गुजरात में एनडीआरएफ की 50 टीमें तैनात, सबसे ज्यादा प्रभाव गुजरात में रहेगा। एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें 6 राज्यों में। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बैठक, आज राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर होगा फैसला, कोविड की स्थिति, शिक्षा नीति पर भी चर्चा। देश भर में 28,01,386 नए कोरोना मरीज मिले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 4,106 हुई मौतें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 24,96,05,463। देश में कोरोना से अब तक 2,74,390 मौतें हुई हैं। देश में कोरोना के एक्टिव केस 35,16,997। लखनऊ के सआदतगंज पुलिस से दबंगों ने की मारपीट। लॉकडाउन में चेकिंग के दौरान मारपीट, बिना मास्क स्कूटी सवार का काटा था चालान। स्कूटी सवार युवकों ने पुलिस से की मारपीट में एसआई अन्य पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। 4 आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। सआदतगंज थाना इलाके का मामला। दिल्ली में डीआरडीओ की 2डीजी दवा की लॉन्चिंग, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी रहे मौजूद। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट, कोरोना की मार झेल रहे लोगों पर बड़ा बोझ, सरकार ने राहत के बजाय टैक्स का बोझ डाला। एक साल में पेट्रोल 22.99 रुपए महंगा, डीजल के दाम 20.93 रुपए तक बढ़े। पेट्रोल की कीमतों में 37.32% आधार मूल्य, बाकी टैक्स, मुनाफा और कमीशन अलग है। राजनेताओं पर दवाओं की जमाखोरी का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पुलिस ने हाईकोर्ट से 6 हफ्ते का समय मांगा। हाईकोर्ट ने लंबा समय मांगने पर नाराजगी जताई। अगली सुनवाई सोमवार 24 मई को होगी। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया को भेजा नोटिस। लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां, कोविड गाइडलाइन को ताक पर रखकर वैक्सीनेशन, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। खाला बाजार के ऐशबाग सामुदायिक केंद्र का मामला। झांसी में 2 युवकों और कार में भीषण टक्कर, हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एरच थाना क्षेत्र के कोटरा मार्ग की घटना। फिरोजाबाद में घर के बाहर खड़ी 2 कारों में तोड़फोड़, नशे में धुत बताए जा रहे तोड़फोड़ करने वाले गाली गलौज कर जान से मारने की दी धमकी, मोहल्ले में भय का माहौल बनाकर फरार। कार मालिकों ने थाने में दी तहरीर। थाना दक्षिण क्षेत्र के स्टेशन रोड का घटना। आगरा में जुए के अड्डे पर पुलिस ने की छापेमारी, कोठी के अंचल चल रहा था जुए का खेल। पुलिस ने मौके से 16 जुआरियों को पकड़ा, लगभग 1 लाख की नकदी की बरामदगी। आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 4 की घटना। मेरठ के फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग में लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की 13 गाड़ियों ने पाया काबू। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। कंकरखेड़ा थाना इलाके का है शोरूम। ग्रेटर नोएडा में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की फर्जी एनओसी का मामला। अग्निशमन की फर्जी एनओसी तैयार की गई। एनओसी तैयार करने वाला आरोपी गिरफ्तार। अनुमति न मिलने पर तैयार की थी फर्जी एनओसी। शादी में विदाई के लिए नहीं मिल रही थी एनओसी। फर्जी तरीके से हेलीकॉप्टर वर्कशॉप में लैंडिंग, फर्जी लैंडिंग कराकर दुल्हन की विदाई कराई। दुल्हन को वर्कशॉप में बुलाकर कराई विदाई। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र का मामला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पत्रकार के परिवार में 1 सप्ताह में 3 की मौत। माता पिता समेत परिवार के 3 लोगों को खोया। माता पिता समेत ताई की संदिग्ध हालत में मौत। पिता व ताऊ के बाद आज पत्रकार को मात्र शोध। बुखार आने के बाद घटा था ऑक्सीजन लेवल। गांव में स्वास्थ्य विभाग नहीं करा पा रहा जांच। बदायूं के दहगवा नगर का मामला।
उत्तर प्रदेश के बरेली में रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर ठगी, दिल्ली के युवक को बरेली के ठग ने बनाया निशाना। पीड़ित युवक ने यूपी डीजीपी से की शिकायत, डीजीपी ने एडीजी को दिए निर्देश। ठग ने 10,000 रुपए एडवांस कराए थे ट्रांसफर। जौनपुर में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, आम के पेड़ पर लटका मिला शव, अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया। चंदकब क्षेत्र के गोरखा गांव की घटना। ललितपुर में अवैध शराब ले जा रही कार पलटी, कार से 33 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद। झांसी से ललितपुर जा रही शराब कारोबारी और चालक हुआ फरार। तालबेहट क्षेत्र के हाईवे का मामला। फर्रुखाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद, बहन से छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी। गुंडों ने युवक की जांघ में मारी गोली, आनंद फानन में जिला अस्पताल में कराया भर्ती। फतेहगढ़ कोतवाली के मछली टोला का मामला। चित्रकूट में चुनावी रंजिश में बीडीसी सदस्य पर हमला, गुंडों ने लाठी डंडे फरसे से हमला किया। 8 घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर। मऊ थाना क्षेत्र के सिकरव गांव का मामला। लखनऊ में केजीएमयू कोरोना वार्ड में ड्यूटी को लेकर आक्रोश, सीनियर डॉक्टर नाराज, सीएम योगी से की बाहरी अफसरों की कमेटी बनाकर जांच की मांग। लगातार सीनियर डॉक्टर्स ही किए जा रहे तैनात। सीनियर डॉक्टर्स का केजीएमयू प्रशासन पर आरोप, चाहे तो डॉक्टरों की 1 साल से नहीं लगी है ड्यूटी। मुंबई की ओर बढ़ रहा ताउते तूफान, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है ताउते तूफान। मुंबई से 200 किलोमीटर दूर, वहीं गुजरात से 400 किलोमीटर दूर है। कासगंज में विधायक देवेंद्र राजपूत की पत्नी का निधन, पत्नी कमलेश राजपूत का कोरोना से निधन। ऑक्सीजन लेवल कम होने से हुआ था निधन। आगरा के पारस हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। मेरठ में अरुणाचल की 2 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला, पुलिस ने आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को किया अरेस्ट। नर्सिंग और लॉ छात्रा से घर में की थी छेड़छाड़, परतापुर पुलिस ने दर्ज किया था मुकदमा। प्रयागराज संगम नगरी में हजारों शव गंगा किनारे दफन। संगवेरपुर धाम में गंगा किनारे अंतिम संस्कार, लकड़ियों की कमी के चलते शव दफनाए गए। संस्कारों में खर्च ज्यादा होने से गरीब मजबूर लकड़ी ठेकेदारों ने भी रेट में बढ़ोतरी की। अब तक हजारों शव दफनाए गए। ललितपुर की बेटी का वीडियो हो रहा वायरल, पिता के डेथ सर्टिफिकेट को भटक रही मासूम। कोरोना से बच्ची के पिता की हुई थी मौत, ऑक्सीजन न मिलने का परिजनों का आरोप। सीएचसी तालबेहट में बाबू मांग रहा सुविधा शुल्क, पीड़ितों ने सीएम डीएम से लगाई गुहार। सदर कोतवाली के चौकाबाग की है मासूम। स्पुतनिक V उत्पादन के लिए डॉक्टर रेड्डी के साथ शिप्ला मेडिकेयर का समझौता, कम हो सकते हैं दाम। शिल्पा मेडिकेयर में कहा है कि डॉक्टर रेड्डी को स्पुतनिक V की तकनीक हस्तांतरित करेगी। वैक्सीन देश में बनेगी तब उसके दाम कम हो सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज ने कीमतों के ऐलान के वक्त कहा था कि भारत में निर्माण के साथ ही इसके दाम में कमी आ सकती है। बैंक अलर्ट, अगर बैंक से जुड़ा कोई काम है तो इस हफ्ते शनिवार तक निपटा लें, क्योंकि 23 मई 2021 यानी रविवार को तकरीबन 14 घंटे तक NEFT का काम नहीं कर पाएगा।